सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 21 फरवरी है और दिन है मंगलवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं। माफी चाहूंगा साथियों, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू था। मेरे ख्याल से मैं 5 मिनट आज जो है लेट हो गया, उसके लिए आप सबसे माफी साथियों। आपसे निवेदन है साथियों, एक शेयर का बटन दबाएं, क्योंकि जो जितने भी हमारे किसान साथी हैं वो सारे लगभग 8:30 बजे वेट करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा साथियों कि 4-5 मिनट जरूर वेट किया करो, क्योंकि कई बार जो है नेटवर्क का इशू हो जाता है। क्योंकि नेताओं की तरह नेटवर्क भी हमारे गांवों के अंदर बहुत कम आता है। जो नए होता है उसका गांवों से नाता न के बराबर होता है, यानी कि नेता नेटवर्क का गांवों से नाता न के बराबर होता है। खैर, वो एक अलग बात है। चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। नई सरसों के अंदर आज एक बुरी खबर बनती हुई नजर आ रही है साथियों। कोई अच्छी खबर नहीं है, कोई तेजी नहीं है। चर्चा उसके ऊपर करेंगे और चर्चा करेंगे साथियों कॉटन के अंदर गिरावट की। जैसा कि आपको इस सप्ताह के रविवार को बोला था कि गिरावट आएगी, और वो गिरावट साथियों आई है। और बात करेंगे साथियों ग्वार की, क्योंकि ग्वार के अंदर आज थोड़ा सा सुधार जो है देखने को मिला है। ढिल्लों साहब धन्यवाद, मान साहब धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी आज जरूर एक शेयर का बटन दबाना, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था साथियों मैं आज लगभग, क्योंकि 2 बार लाइव आया, पहले 2 बार कोशिश की लेकिन लाइव जो है कामयाब नहीं हुआ। बजरंग मोटारिया जी, बहुत दिनों बाद दिखे हो साथी। हालांकि अब तो आने लगे हो, लेकिन बीच में आप थोड़ा गायब हो गए थे कहीं। आपको भी जैक्सन, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। भाई सारे साथी एक शेयर कर दो। सबसे पहली चर्चा करेंगे ग्वार के ऊपर, फिर चर्चा करेंगे सरसों के अंदर क्या बुरी खबर है, क्या माहौल है उसके ऊपर। छोटी सी चर्चा ग्वार के ऊपर, उसके बाद जो है चर्चा करेंगे साथियों सरसों के ऊपर। ग्वार के अंदर आज थोड़ा सुधार बना, जैसा कि आपको रात को बताया था कि हाजिर के अंदर कुछ ठीक था। सतनाम बिश्नोई जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। जो भाई शेयर करेंगे भाई सबका क्रम वाइज नाम बोल दूंगा, सारे साथी शेयर करें। तो हाजिर में कल जो सॉरी वायदा में जो कल तेजी थी, वो जो है आज इधर दिखी तेजी हाजिर के अंदर। थोड़ा सा 40 से लेके 50 रुपए तक का, कुछ मंडियों में 30 रुपए 35 रुपए एक सुधार दिखा। और उस सुधार, हालांकि जितना सुधार बनना चाहिए था उतना सुधार नहीं बना। हालांकि रात को ही आपको बोला था कि ये जो सर्किट लगा है तेजी का वायदा के अंदर, इसका हाजिर के अंदर बहुत कम जो है फर्क साथियों दिखेगा, और वही हुआ है। कोई बहुत बड़ी तेजी जो है आज ग्वार में नहीं दिखी। कोई 20-30 रुपए की, 50 रुपए की तेजी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी साथियों नहीं थी। तो बात करें ग्वार के भाव की साथियों, आदमपुर 5,774, नोहर 5,685, संग्रिया 5,620 रुपए साथियों आज ग्वार के भाव रहे हैं। मैं पुनः आपको बता दूं, ग्वार का फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी ग्वार के अंदर सोचना ये बड़ी गलती है। क्योंकि आज भी किसी अखबार की कटिंग किसी साथी ने लगा के एक फेक लाइन रखी थी कि इस बार ग्वार होगा 10,000 पार, सॉरी 30,000 पार। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है आपको साथियों। रजनीश चौधरी जी धन्यवाद आपका, सिंह साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। तो ऐसे लोगों से साथियों सावधान रहना है कि इतनी बड़ी तेजी ग्वार के अंदर नहीं आएगी। 100, 200, 300, 400 का सुधार हो सकता है, उससे बड़ी तेजी ग्वार के अंदर दिखाई साथियों नहीं दे रही है। गुदारा जी शुक्रिया, आप आज लेट आए हो। रमेश गुदारा जी, आपने वीडियो को शेयर किया, धन्यवाद। बात करें साथियों सरसों की, नई सरसों की और नरमे की। उससे पहले बात करेंगे साथियों सरसों की। सरसों के अंदर साथियों नई सरसों के जो भाव हैं और जो नई सरसों की लैब है, पुरी साहब धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। शगन जी आपका धन्यवाद, उमेश जी आपका धन्यवाद, कालू जी आपका धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। संधू साहब आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई सारे साथी शेयर कर दें और साथी आ जाएंगे। बात करें साथियों नई सरसों की। नई सरसों के अंदर साथियों एक तो लैब की बड़ी दिक्कत आ रही है। जो साथी सरसों लेके गए हैं, लगभग 4-5 साथियों का जो है आज फोन आया कि लैब आ रही है 34-36, लास्ट 38। तो साथियों जैसा कि कल आपको बोला था कि भाई आपके कोई भी यहां से साथी कोई सरसों लेके जाता है बाजार के अंदर, उससे लैब पूछना है ना, और आपके जो इलाके का उसका झाड़ बताना। तो वो कमेंट करके जरूर बताएं आप कि आपके इलाके का झाड़ क्या आ रहा है सरसों का, अगर किसी ने निकाली है तो, और लैब क्या आ रही है। लेकिन लैब का बहुत बड़ा नुकसान आ रहा है कोहरे के कारण। जो परत थी, एक चीज और है, जो नई सरसों की कटाई कर रहे हैं ना साथियों, वो सरसों जड़ बहुत रही है।
क्योंकि उसकी जो ऊपर की परत थी वो कमजोर हो गई थी कोहरे के कारण, बर्फ के कारण, तो उससे काफी नुकसान हुआ है। बिश्नोई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर किया है। तो दूसरी बात ये है साथियों कि नई सरसों का जो भाव है वो 4800 4800 से लेके 5100 के भावों के अंदर आ गया है। हालांकि जो सरसों का एमएसपी है साथियों उससे भी काफी नीचे आ गया है। सरसों के एमएसपी के ऊपर खरीद की अभी कोई व्यवस्था भी साथियों नहीं बनी है, ये भी बड़ी एक दुख की बात है। अगर कम से कम जो एमएसपी लगभग 5400 से ऊपर है सरसों का, उसके ऊपर खरीद की व्यवस्था बनती तो ये जो व्यापारी लोग थे इनको एक डंडा होता, इनको ये लगता कि हमें उस एमएसपी से ऊपर खरीदनी है। मैं तो हमेशा से कहता हूं साथियों, या तो सरकार एमएसपी बनाए नहीं, अगर एमएसपी बनाए तो फिर उसको एक गारंटी कानून बनाए कि कोई भी उस रेट से नीचे किसान की फसल नहीं खरीदेगा, तब जाके एमएसपी का फायदा है। अब एमएसपी है 5400 5450, बाजार के अंदर आज आपको आदमपुर की बात करूं तो नई सरसों साथियों बिकी है 4880 रुपए। तो ये कितनी गलत बात है। फिर उस एमएसपी से हमें लेना देना भी क्या, वो तो एक संसद में खड़े होके या विधानसभा में खड़े होके एक भाषण और बयानबाजी करने की बात है कि हम लोगों ने एमएसपी बढ़ा दी है। उस एमएसपी बढ़ने का 1% भी कोई फायदा साथियों नहीं है, और सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं लग रही अभी तक, कोई भी अभी तक माहौल सरकारी खरीद का साथियों जो है नहीं लग रहा। तो साथियों असल के अंदर बात यह है कि सरसों के अंदर तो कोई ओवरऑल अच्छी खबर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, लगभग 8,20,000 कट्टे की आज आवक हुई है सरसों की, बहुत बड़ी आवक है। और तेल जो है सरसों का 2 से लेके 2 रुपए 25 पैसे आज उसका रेट टूटा है साथियों, वो भी एक बुरी खबर है, माफी चाहूंगा, वो भी साथियों एक बुरी खबर है। और जैसा आपको आवक का बताया कि लगभग 8 लाख बोरी की आवक जो है अब चालू हो गई है, जो कि इस सप्ताह के शुरू होने से पहले लगभग 4.5 लाख या 4.5 लाख रुपए थी, 4.5 लाख बोरी थी साथियों। तो इतना बड़ा फर्क आना आवक के, मतलब कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन के अंदर इतना बड़ा फर्क आना, यानी कि डबल आवकें हो गई हैं। कारण साफ है, कारण ये कि हर एक किसान ये सोच रहा है कि भाई सरसों को निकालते ही बेच दें, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है, उसके अंदर थोड़ा वजन भी है, थोड़ा भार भी है, और लगभग किसानों की उम्मीद जो है टूट चुकी है कि सरसों के अंदर जो है इस बार साथियों रेट बढ़ेगा। और अब यहां से बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि रोज की जो अखबारबाजी है ये सरकारों का तंत्र है, अखबार है, टीवी है, कोई भी सरकार रही हो, चाहे पहले वाली रही हो, चाहे अब वाली सेंटर रही हो, चाहे हमारी यहाँ की राजस्थान वाली सरकार रही हो, ये सरकारी तंत्र है जो मीडिया है, ये रोज अखबार के अंदर खबर छापते हैं कि सरसों का उत्पादन फला फला गांव में रहा 7 क्विंटल प्रति बीघा, 9 क्विंटल प्रति एकड़। तो इनका काम है ये साथियों, और एक डर का माहौल बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा उत्पादन है सरसों का, लेकिन ऐसा साथियों कुछ भी नहीं है। जब उत्पादन का टोटल जो है गैस आएगा तब बात करेंगे कि क्या रहता है। मैं तो आज भी कह रहा हूं साथियों, बीजेपी हंसराज जांगू जी राम राम आपको बहुत बहुत। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा भाई, अगर आपकी बीजेपी में कोई थोड़ी बहुत भी पकड़ है तो यार किसानों की बात रखो, उनको ये बोलो कि भाई बाहर से जो सामान मंगा रहे हो उसको मंगवाना बंद करो, और जो आयात हो रहा है सोया का और पाम ऑयल का वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है इस बार, वो अगर सरकार वहां से बंद कर दे तो फिर जो हमारे भारत के किसान हैं उनका फायदा साथियों हो सकता है। तो मेरा आपसे भी निवेदन है साथियों, जितने किसान भाई जुड़े हो, कि सारे जरूर आवाज उठाया करो कि बाहर से आने वाला पाम ऑयल है, चाहे सोया ऑयल है, कोई भी ऑयल है, जो एडिबल ऑयल जो है, खाद्य तेल जो भी है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगे। हालांकि अप्रैल के बाद सरकार ने एक लिमिट बनाई है कि इससे ऊपर कोई अगर खरीदेगा तो शायद बाहर से जो है निर्यात, उसको आयात शुल्क उसको लगेगा। वो बड़ी बात है। अप्रैल के बाद तो आपको भी पता और मुझे भी पता कि सरसों किसान के पास बचेगी कहां, अप्रैल बहुत दूर है। ओवरऑल किसान का फायदा तो कहीं भी जो है होता हुआ साथियों नहीं लग रहा है सरसों के अंदर। गिरावट साथियों आज भी 50 से लेके 100 रुपए की गिरावट, भरतपुर 5550 लगभग 45 रुपए की गिरावट, जयपुर 5575, सलोनी लगभग 6250 और 6300 के बीच में, दिल्ली 5850, मेड़ता 5200, आदमपुर 4882 रुपए बिकी है नई सरसों, सिरसा 5331, बीकानेर 5400, कोटा जो है 5390 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है।
बात करें साथियों कॉटन की, कॉटन के अंदर थोड़ा सा आज फिर गिरावट दर्ज हुई है साथियों। थोड़ी सी तो क्या, लगभग आप मानो कि 50 से लेके 60-70 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। मैंने बड़ा स्पष्ट बोला था साथियों कि कॉटन के भाव जब भी 8500 से 8800 के बीच में मिले, सौदा कर देना है, बेझिझक कर देना है, सोचना भी नहीं है, एक बार भी नहीं सोचना है। कोशिश करो कि 70% फसल का सौदा करो। बहुत सारे साथियों ने किया भी, लेकिन बहुत सारे साथी अभी फोन करके पूछते भी हैं कि यार क्या अब कॉटन 8800-8600 हो जाएगा। तो भाई उनको यही बोलूंगा कि अगर अब मौका मिले तो एक बार जरूर निकलना चाहिए। जब 13 फरवरी को जो है एक बार वायदा के अंदर शामिल किया गया था तो एक बड़ा माहौल बना था, लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन कॉटन की मांग जो है ओवरऑल साथियों नहीं है। और अगर यूं ही मांग कमजोर बनी रही तो दिक्कतें बढ़ने वाली है साथियों। कॉटन के अंदर इस चीज का जो है हमें विचार करना पड़ेगा और कॉटन की बिजाई भी जो है अगले वर्ष बढ़ने की काफी बड़ी उम्मीद है। हालांकि बिजाई बढ़ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सरसों की बिजाई भी सरकारी तंत्र ये कह रहा कि बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस बार जौ की और गेहूं की बिजाई बड़ी थी, सरसों की जो बिजाई थी उसका ओवरऑल जो है एरिया घटा था। तो खैर बात कॉटन की हो रही है साथियों, तो कॉटन में आज फिर गिरावट, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है कॉटन के अंदर साथियों। पीली बंगा के अंदर कॉटन बिका है 8328 गोलूवाड़ा, 8325 अबोर, लगभग 8000 रुपए से भी कम बिका 20 रुपए। विजयनगर 8350, अनूपगढ़ 8430, हनुमानगढ़ 8295, सूरतगढ़ 8255, आदमपुर 8233, सिरसा 8143 और एलनाबाद के अंदर 8042 रुपए साथियों आज जो है कॉटन के भाव रहे हैं। तो एक साथी गेहूं का पूछ रहे थे, भाई कोई तेजी नहीं आज, अभी कोई तेजी लग नहीं रही है साथियों। और एफसीआई ने जो है तैयारी कर दी है, पूरी तैयारी कर दी है एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदने की। तो इससे ऊपर मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अगर एफसीआई तैयारी कर रही है एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदने की तो भाई कहने की जरूरत ही नहीं है, साफ और स्पष्ट है गेहूं में बड़ी तेजी नहीं है। और हां एक चीज और है, सिर्फ एमएसपी के ऊपर गेहूं और चावल ही खरीदे जाएंगे, क्योंकि ये जो दोनों कमोडिटी हैं ये खाने के लिए काम आती है और देश को इनका बड़ा एक भंडार, एक स्टॉक जो है रखना पड़ता है। खैर फिर कभी चर्चा करेंगे साथियों इन चीजों पे, लेकिन पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, अगर 800 रुपए का रिचार्ज कराते हो तो किसान के लिए आवाज जरूर उठाया करो साथियों। मिलेंगे कल 8:30 बजे, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।